ओके, आज हम करेंगे 15वां बोल। 15वां बोल कौन सा है? प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर दीजिए अगर कन्वीनियंट है तो। 15वां बोल कौन सा है आज हमारा? आत्मा आत्मा आठ। आत्मा आठ कौन कौन सी है? आत्मा, कसायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चरित्रात्मा, विद्यात्मा। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको 25 बोल पूरे बाई हार्ट होने चाहिए, ठीक है? तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो 8 आत्माएं हैं, तो एक आत्मा किस में हो सकती है, 2 आत्मा किस में हो सकती है, 3 आत्मा किस में हो सकती है, तो हमें उन अपेक्षाओं से विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले है एक आत्मा किस में होती है। वैसे तो सिद्धों में भी 4 आत्मा होती है, तो एक आत्मा जो शुद्ध आत्मा होती है, द्रव्य आत्मा, जहां बाद में उनके गुण और पर्याय की अपेक्षा से भेद किए जाते हैं, तो जो शुद्ध आत्मा होती है वो होती है द्रव्य आत्मा। वो अपने आप में एक ही आत्मा है, उसमें कोई आत्मा सम्मिलित नहीं है। बाकी आत्माओं में आत्माएं सम्मिलित है, ठीक है? तो लेकिन ये जो है एकदम शुद्ध आत्मा होती है, इसीलिए एक द्रव्य में द्रव्य आत्मा, द्रव्य जीव में द्रव्य आत्मा, यानी शुद्धता की अपेक्षा से। वैसे एक आत्मा ऐसे किसी में नहीं होगी पर्टिकुलर, अगर सिद्धों में भी कहोगे तो कम से कम 4 आत्मा तो है, ठीक है? तो यहाँ पे आता है कि भाई कौन सी आत्मा है, तो शुद्धता की अपेक्षा से द्रव्य जीव में द्रव्य आत्मा, ठीक है? अब 2 आत्मा किस में होती है? तो अब यहाँ हम भावों, जो 5 भाव है, भाव कौन से है 5? भाव की डेफिनेशन पता है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र, ये क्या? भाव, एक एक भाव, बताइए, थोड़ा सा बताइए, एक इतना सा बताइए, फिर बता दो। औदयिक भाव, उदय, उपसम, क्षयपसम, क्षयिक, उपसम। परिणामिक। औदयिक, देखो भाव जो होता है उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक, ये तो होता है अजीब। हार्मोनिक। इनसे जब जीवों पर प्रभाव पड़ता है, इनके आने से जो जीव पर फल यानी प्रभाव होता है, फल देते हैं, दैट इज औदयिक। उदय से औदयिक, उपशम से औपशमिक, क्षय से क्षायिक, क्षयोपशम से क्षायोपश्मिक, पारिणामिक तो जीव और अजीव सभी जीवों सब में होता है। इसीलिए पारिणामिक तो सिद्धों में भी है, संसार के हर जीवों में है। परिणमन यानी पर्याय, परिवर्तित होते रहना, बदलते रहना। तो पारिणामिक तो जीव अजीव सब में रहता है भाव, ठीक है? तो उदय, अगर उदय मानते हैं, जैसे कर्मों का उदय हुआ तो वो अजीव हो गया, उससे जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जीव को जो क्या फल मिलता है, उससे जीव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दैट इज औदयिक भाव। जीव निष्पन्न, उदय निष्पन्न यानी फल, निष्पन्न यानी फल, तो वो औदयिक भाव हो जाता है। यहाँ पे उदय और उदय निष्पन्न दोनों का अंतर बता रही हूँ। उदय और औदयिक ऐसे आता है ना, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक, ऐसे आता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम ये लिखा है या औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक लिखें, ठीक है? तो ऐसे ही जीव पर प्रभाव डालता है, जीव पर जो उसका फल मिलता है, दैट इज औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक, पारिणामिक, ये होता है, ठीक है? ये नाम बोलते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे जो है उपशम भाव जो होता है, ऐसे एक अपेक्षा से आप अगर उदय भाव, उपशम भाव, क्षय भाव, क्षय उपशम भाव वैसे बोलोगे तो भी चलेगा, अगर मोटा मोटी रूप में। जब हम थोड़ा डीप में चले जाते हैं, जब आप आगे आओगे, तब वहां पे औदयिक भाव आएगा, औपशमिक भाव, ऐसे ऐसे बताया जाएगा, तो वो जीव होता है। और उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम जो होता है वो अजीव यानी कर्मों का होता है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद में समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको तो ये पूरा एक ही अपेक्षा से दिया हुआ है कॉमनली। तो जो 2 आत्मा है तो किस में है? जो उपशम भाव होता है उनमें 2 होती है आत्मा। कौन कौन सी होती है? दर्शन और चारित्र। क्यों होता है ये 2 ही? क्योंकि उपशम 8 कर्मों में किस कर्म का होता है? मोहनीय क्रम का।
केवल एक मोहनीय कर्म का, केवल एक मोहनीय कर्म का। और मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 28 बताए थे क्या? पहले तो मोटा नहीं, मोटा में बताएंगे। 25। मोटा मोटी 16, मोटा मोटी दो 16। दो भेद है, दो। मोटा मोटी 2 हो गए, दर्शन और चारित्र। यस, राज आंटी को सब आता है। तो नहीं अच्छा है, आना चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए। मोहनीय कर्म के में 2 भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्मित्व मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां, जिनमें से 9 कषाय की 9 है, बाकी जो 16 है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, प्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संज्वलन। ठीक है। और वो जो 9 कषाय है वो हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 भेद, ये सब चरित्र मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोक्षम यानी उदय भाव, जो भी ले लो वैसे होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, उपशम केवल 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म का होता है। और मोहनीय कर्म के 2 भेद कौन से हैं? चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय। ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है कि भाई उपशम भाव किस आत्मा में? तो ऑब्वियस उन्हीं की 2 आत्मा लेंगे, बाकी आत्मा क्यों लेंगे? तो दर्शन और चारित्र आत्मा। दर्शन यानी मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं है, चक्षु दर्शन। प्लीज म्यूट हो जाइए, जिनको पर्सनल है प्लीज म्यूट हो जाइए। ठीक है। हाँ, तो यहाँ दर्शन का मतलब देखना नहीं है, यहाँ दर्शन का मतलब, दर्शन आत्मा मतलब कौन सी है? सम्यक दर्शन आत्मा या मिथ्या दर्शन। ठीक है, याद रखिएगा आगे। ओके, नेक्स्ट आता है 3 आत्मा किसमें? तो उदय भाव में। कर्मों का उदय होता है, उदय तो 8 ही कर्मों का होता है, राइट। लेकिन जिसके साथ मोहनीय कर्म का संबंध हो जाता है वो अशुभ हो जाता है। तो यहाँ उदय की अपेक्षा से हम कौन कौन सी आत्मा को बता रहे हैं? उदय भाव किसमें? उदय भाव है कषाय योग से। यानी मोहनीय कर्म के उदय से होता है। कषाय योग भी नाम कर्म के उदय से होता है, लेकिन जब उसमें मोहनीय कर्म साथ में आ जाता है तो अशुभ योग भी उदय में होते हैं ना। और दर्शन यानी सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, लेकिन मिथ्या दर्शन जो भी है, उदय भाव। 3 आत्मा किसमें है? उदय भाव में। कषाय, योग, दर्शन। ठीक है। 4 आत्मा किसमें है? तो सिद्धों में। संसार के हर जीव में यूडी आत्मा होती ही है, द्रव्य उपयोग दर्शन। कोई भी संसार का जीव हो उसमें कम से कम 2 मतलब 3 उपयोग होंगे ही होंगे। कौन कौन से? मत्तीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन। उपयोग में साकार उपयोग, अनाकार उपयोग दोनों आते हैं ना। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, ये साकार उपयोग हो गया। और जो 4 दर्शन है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये अनाकार उपयोग हो गया। तो संसार के हर जीव में कम से कम ये तो होगा ही। अगर संसार का कोई भी जीव ले लो, हम सम्यक्त्वी तो बाद में बनते हैं, पहले मिथ्यात्वी है, तो मति और श्रुत अज्ञान तो होगा ही होगा ना। उसके बिना तो जीव अजीव बन जाएगा, तो वो तो होगा ही होगा। और अचक्षु दर्शन, कम से कम एक इंद्रिय तो होगी ही होगी। भले सूक्ष्म एक इंद्रिय ले लो, कोई से भी निगोद का जीव ले लो, एक इंद्रिय तो है ही है ना। तो उपयोग तो संसार के हर जीव में होगा ही होगा। द्रव्य यानी शुद्ध आत्मा है, आत्मा थी, है और रहेगी, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। तो द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, यानी वो जीव मिथ्यात्वी होगा ही होगा। सम्यक्त्वी तो भले ही बाद में बन जाए, सम्यक्त्वी है तो कोई न कोई, यानी दर्शन, उपयोग और द्रव्य, ये 3 होते हैं, DUD। ठीक है। द्रव्य, उपयोग, दर्शन, संसार के हर जीव में ये 3 आत्मा तो होती ही है। सिद्धों में भी है, देख लो, द्रव्य, उपयोग, दर्शन, ज्ञान एडिशनल है। तो सिद्धों में कितनी आत्मा है? 4 आत्मा। कौन कौन सी? DUD प्लस ज्ञान, याद रखिए, DUD प्लस ज्ञान, द्रव्य, उपयोग, दर्शन प्लस ज्ञान। ठीक है। 5 आत्मा किसमें है? तो अब यहाँ पे जो निर्जरा द्रव्य होता है, 9 पदार्थ है। 9 पदार्थ में निर्जरा कौन सा है? 7वां है निर्जरा। 7 पदार्थ है निर्जरा, बंध, मोक्ष, 7 हो गए ना 9 पदार्थ में।
तो जो निर्जरा होती है, अब जो कषाय है वो मोहनीय कर्म का उदय रूप है। तो कषाय आत्मा जो होती है वो उदय भाव होती है, केवल मोहनीय कर्म का उदय ही होता है उसमें, उपशम क्षय क्षयोक्षम कुछ नहीं होता है। तो जब उपशम क्षय क्षयोक्षम नहीं होगा तो निर्जरा कैसे होगी? निर्जरा तो उन्हीं की होती है जो अशुभ कर्म झड़ते हैं, तो शुभ कर्मों की निर्जरा जो कर्म झड़ते हैं और उनसे शुभ योग होता है, निर्जरा होती है और उनसे पुण्य, मिच्छामि दुक्कडम, निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है जो अच्छे कर्म होते हैं। तो निर्जरा यहाँ तो है ही नहीं। निर्जरा तो प्रति समय होती है। निर्जरा दो प्रकार की हो गई, हम जिनसे पुण्य का बंध मानते हैं वो अच्छे कर्मों के झड़ने से होती है, अच्छे कार्य करने से। तो जो कषाय होते हैं वो मोह कर्म है, सावध्य है, इसीलिए वहां पे निर्जरा नहीं मानी गई है। ठीक है, उसमें निर्जरा को नहीं लेते हैं। और जो शुद्ध आत्मा है उसकी निर्जरा तो कैसे करेंगे? शुद्ध आत्मा की निर्जरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं? शुद्ध आत्मा की क्या तो निर्जरा करेंगे? शुद्ध आत्मा को हम कर्म न तो युक्त मानते न मुक्त मानते, कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा है तो उसमें निर्जरा नहीं होती, इसीलिए। और चारित्र, चारित्र में संवर होता है, निर्जरा नहीं। मूल रूप में चारित्र मतलब क्या होता है? संवर। संवर को ही चारित्र कहते हैं, चारित्र को ही संवर कहते हैं, ऐसे मान लो एक अपेक्षा से। मैंने अपेक्षा बोला है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि हम जब भी तत्व ज्ञान पढ़ते हैं तो हमें अपेक्षाएं समझनी बहुत जरूरी है। तो निर्जरा पदार्थ है, वहां पे 8 आत्माओं में से ये 3 आत्मा को छोड़कर बाकी सब में निर्जरा भाव हो सकता है। निर्जरा कौन सी है? 8 आत्माओं में कौन कौन सी 3 आत्माएं छोड़ी हमने? एक तो शुद्ध आत्मा, द्रव्य आत्मा। जो कषाय आत्मा होती है वो मोहनीय कर्म का उदय भाव है, इसलिए निर्जरा नहीं है। और जो चारित्र आत्मा है वो संवर है, मूल में ही संवर है। जहाँ संवर होगा निर्जरा सहचार्य रूप में हो सकती है बाद में, लेकिन मेन कौन है? वो मेन संवर है। हम सामायिक कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सावध्य योगों का प्रत्याख्यान कर रहे हैं ना, तो उसको हम त्याग बोलेंगे या निर्जरा बोलेंगे? त्याग बोलेंगे। तो त्याग क्या है? संवर। जहां पे भी त्याग होता है वो संवर होता है, याद रखिए। तो जो चारित्र होता है वो हमेशा संवर रूप होता है, निर्जरा रूप नहीं होता। निर्जरा सहचर्य रूप में हो सकता है, साथ में हेल्पर के रूप में हो सकता है बाद में, लेकिन मूल में चारित्र जो होता है वह संवर ही होता है। इसीलिए निर्जरा में क्या नहीं लिए है? कौन सी आत्मा नहीं ली है? द्रव्य, कषाय और चारित्र। ठीक है, तो 5 आत्मा किसमें है? निर्जरा में, द्रव्य, कषाय, चारित्र को छोड़कर। 6 आत्मा किसमें है? ज्ञान और चारित्र को छोड़कर। किसको ले सकते हैं? किसमें ज्ञान नहीं होगा? हम अज्ञान मानते उसके ज्ञान को भी। मिथ्यात्व को। यस, जैसे ही हम ये नाम बोल देते हैं आ जाता है कि भाई जो मिथ्यात्वी होता है उसके ज्ञान को भी हम पात्र भेद की अपेक्षा से अज्ञान ही बोलते हैं। तो ज्ञान मानेंगे उसकी मानेंगे। चारित्र आ सकता है, मिथ्यात्वी में नहीं आ सकता है। चारित्र सम्यक्त्वी का ही लिया जाता है और सम्यक्त्वी में ही पाया जाता है। तो इस अपेक्षा से हम मिथ्यात्वी में कितनी आत्माएं ले सकते हैं? 7 6 हो गई। ज्ञान और चारित्र छोड़ दिया। छोड़ के ज्ञान और चारित्र ज्ञान और चारित्र हमने दोनों को छोड़ दिया। क्यों? दिया, हाँ। मिथ्यात्वी में ज्ञान आएगा नहीं, क्योंकि हमने पात्र नहीं भेद की अपेक्षा से उसमें अज्ञान बता दिया। ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन मिथ्यात्वी है, तो इसका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। तो हम ज्ञान नहीं ले सकते, सम्यक्त्वी के ज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे। और उसमें चारित्र आएगा, पहला गुणस्थान है तो उसमें 6ठा गुणस्थान कैसे ले सकते हैं? देश चारित्र, यानी 5वां भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे चारित्र और ज्ञान दोनों को छोड़ दिया है। तो 6 आत्मा किसमें? मिथ्यात्वी में, ज्ञान और चारित्र को छोड़कर। 7 आत्मा किसमें? हमारे में। हम क्या छोड़ सकते हैं? हमारे में कौन सी आत्मा नहीं हो सकती है?
चारित्र चारित्र साधु नहीं है ना। चारित्र आत्मा को छोड़कर, क्योंकि हम बाकी सारी आत्माएं हो सकती है, हमारे में क्रोध मान माया लोभ भरे पड़े हैं, हमारे में कषाय भी है, ज्ञान भी है, उपयोग भी है, दर्शन भी है, सम्यक दर्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे में देश चारित्र है। और यहाँ पर पूर्ण चारित्र, तीन करण साधु तीन का। कोश से प्रत्येक ध्यान की अपेक्षा से चारित्र माना जाता है। हाँ भाभी बोलिए। साधु है, साधु नहीं है अपना। हाँ, साधु में ही चारित्र आत्मा मानी जाती है। ठीक है, 8 आत्मा साधु में, क्योंकि छठे गुणस्थान वाले साधु में कषाय भी होती है, कषाय आत्मा भी है, योग आत्मा भी है, ज्ञान आत्मा भी है, दर्शन चारित्र सब कुछ है। ठीक है, 7वें गुणस्थान से देखो, 10वें गुणस्थान में कषाय छूटेगा, उससे पहले नहीं छूटेगा, याद रखना, है ना। 11वें 10वें तक तो कषाय है ही, 11वें से छूटेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई आत्मा 8। हमें भावों को समझना है, उदय, उपशम, क्षय, क्षम और पारिणामिक। उनसे जीव पर जो प्रभाव पड़ता है उसे निष्पन्न कहते हैं। तो उससे उदय निष्पन्न होने पर क्या बनता है? औदयिक भाव। उपशम निष्पन्न होने पर औपशमिक, क्षय निष्पन्न होने पर क्षायिक, क्षयोपशम निष्पन्न होने पर क्षायोपशमिक और पारिणामिक का पारिणामिक। याद रखिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं हम। अब ये है 16वां बोल। अब यहाँ पे है ना ट्रिक है। क्या ट्रिक है? एग्जाम के हिसाब से बताती हूँ। जैसे 12वें दंड जो 13वां दंडक है वहां से देवता के बोल स्टार्ट होते हैं। तिर्यंश होते हैं ना, तिर्यंश के भेद। अच्छा, पहले है ना दंडक क्लियर करते हैं। जो 24 दंडक है उनमें से देवता के 13 दंडक हो गए। कौन कौन से? असुर कुमार, नाग कुमार, ये सब हो गए। और वैमानिक ज्योतिषी। भवनपति के 10, बेसिकली भवनपति हाँ के। हाँ हाँ हाँ। ओके, भवनपति के तीन 10 वो हो गए। उसके बाद व्यंतर, तीन वैमानिक और ज्योतिष। वैमानिक ज्योतिष। यस, व्यंतर, ज्योतिष, यंत्र, ज्योतिष और ज्योतिष वैमानिक। वैमानिक। 22, 23, 24 नंबर याद रखिए। 2 से 11, 2 से 11, 22, 23, 24। तो 2 से 11 किनके हैं? भवनपति के। ठीक है। और जो व्यंतर यानी 22वां, ज्योतिष 23वां, ये और वैमानिक यानी 24वां। ठीक है, ये 13 दंडक किसके हो गए? देवता के। देवता के। नारकी के कितने दंडक है? 7। एक ही बना दंडक, तो 7 नारकी का एक ही बना। बना। एक दंड। दंडक एक ही बताया हुआ है। हाँ, दंडक तो एक ही। अब खाली तिर्यंश वाले दंडक कितने? 5 स्थावर, हाँ, 5 स्थावर और विकेंद्रिय हाँ, और एक तिर्यंश विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय। कितनी? विकलेंद्रियां कितनी? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। हाँ, तो 3 विकलेंद्रिय बता दीजिए ना। ठीक है, 3 हाँ। विकलेंद्रिय, 5 स्थावर हो गए, 3 विकलेंद्रिय हो गया और एक असंगी पंचेंद्रिय, तिर्यंश पंचेंद्रिय। तिर्यंश पंचेंद्रिय। हाँ, 20 दंडक। तिर्यंश पंचेंद्रिय। अब यहाँ पे दंडक का नंबर बताइए। 12 से लेकर 20 कितने दंडक हो गए? 12 12 से से 20 लेकर 20। कितने हो गए? काउंट करके बताइए। 9 9। हो गए ना। तो अगर आपको नौ। पूछे कि भाई 9 दंडक किसमें, तो तिर्यंश में। ठीक है। अब यहाँ पे 5 दंडक किसके हैं? तो स्थावर के। 4 किसके हैं? तो त्रस तिर्यंश के। त्रस तिर्यंश हो गया ना। त्रस तिर्यंश कैसे हुआ? 5 स्थावर को छोड़ दो, बाकी के तिर्यंश ले लो 4। त्रस तिर्यंश हो गए 4। हुए कि नहीं? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और तिर्यंश पंचेंद्रिय 4 हो गए। 16, 17, 18, 19, 20 हो गए ना। 17, 18, 19, 20 हो गए। अब आते हैं, अगर हम ले कि भाई है ना लेशिया के अनुसार। अब मैं आपको लेशिया समझाने जा रही हूँ। यहाँ पे मेन रोल लेशिया वाले का आएगा। लेशिया जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं लेशिया बताती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो या फिर वीडियो बार बार देख के याद कर लेना। ठीक है। लेशिया सबसे पहले 7 नारकी। 7 नारकी में प्रथम 3 लेशिया होती है। कौन कौन सी?
कृष्ण नील कापोत। कापोत। ठीक है, पहली और दूसरी नारकी में केवल कापोत लेशिया होती है। अब 7 नारकी है, उनमें से पहली और दूसरी में केवल कापोत, तीसरी नारकी में कापोत वाले अधिक होते हैं और नील वाले कम, चौथी में नील, पांचवी में नील वाले अधिक और कृष्ण वाले कम, छठे नारकी में केवल कृष्ण लेशिया, सातवीं में महाकृष्ण, यानी कृष्ण से भी घोर कृष्ण है ही कृष्ण है, लेकिन सबसे ब्लैक वाली डार्क वाली कृष्ण महाकृष्ण। ठीक है, तो 7 नारकी में लेशियाएं कौन कौन सी हो गई? कृष्ण नील कापोत। पहली दूसरी में कौन सी? केवल एक कापोत, थर्ड वाली। तीसरे में थर्ड वाली ज्यादा, सेकंड वाली कम। चौथे में केवल सेकंड वाली लेशिया, कौन सी है सेकंड वाली? नील लेशिया। थर्ड और फिफ्थ दोनों में 2-2 लेशिया है, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड में कौन सी है? कापोत वाले अधिक, नील वाले कम। फिफ्थ में नील वाले अधिक, कृष्ण वाले कम। और सिक्स्थ में कृष्ण, सातवें में महाकृष्ण। क्लियर हो गया? लेशियाएं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देवता जो होते हैं, हमने 13 दंडक लिए देवता के। क्लियर? अब यहाँ पे भवनपति और व्यंतर, यानी 2 से लेकर 11 और 22वां ना, तो उनमें प्रथम 4 लेशिया, प्रथम 4 लेशिया कौन कौन सी हो गई? कृष्ण नील कापोत और तेजस। जो लेशिया भी होती है उनमें कौन कौन सी लेशिया होती है? कृष्ण नील कापोत तेजस। किस होती है? 10 भवनपति और व्यंतर, जितने भी व्यंतर है, 16 वाण व्यंतर ले लो, जो भी ले लो। हो गया क्लियर? ठीक है, अब ऊपर के देवलोक, ज्योतिष देवलोक और पहला दूसरा देवलोक, इनमें केवल तेजो लेशिया, केवल एक लेशिया। कौन सी? तेजो लेशिया। वहां पे कृष्ण नील कापोत कुछ नहीं होता है, पद्म और शुक्ल भी नहीं होता है, केवल एक, फोर्थ वन। किसमें? ज्योतिष देवता और वैमानिक देवलोक में, पहले और दूसरे देवलोक में। क्लियर हो गया? तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में होती है पद्म लेशिया, केवल एक लेशिया। तीसरे, चौथे, पांचवें देवलोक में केवल एक पद्म लेशिया, और छठे से सर्वार्थ सिद्ध तक के देवों में शुक्ल लेशिया। छठे से 12वें देवलोक, फिर 9 ग्रह वेद, 5 अनुत्तर विमान, अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं ना, आपके आएगा अभी जैन तत्व विद्या में। ठीक है, उसमें सब आएंगे, देवलोक आएंगे, देवलोक के नाम आएंगे, सारी चीजें आएंगी। तो ये लेशिया समझ में आ गई। अब आते हैं हम तिर्यंच और मनुष्य। संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य, जो कर्म भूमि वाले हैं, उनके तो 6 ही लेशिया हो सकती है। किनमें? संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी बोल रही हूँ, वापस से सुनना, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य कर्म भूमि वाले, उनमें 6 ही लेशिया हो सकती है। एट अ टाइम में तो सबके एक ही लेशिया होगी। अब जो एकेंद्रिय जीव है, पृथ्वी, अब वनस्पति, उनमें हम बार बार क्या पढ़ते हैं? तेजस, क्योंकि देवता आकर वहां उत्पन्न होते हैं। तो जब जो पहले देवलोक या ज्योतिष वाले, दूसरे देवलोक वाले कोई देव आए, तो लेशिया का सिद्धांत क्या है? जीव जिस लेशिया में मरता है, उसी लेशिया में जन्म लेता है। नियम है ना, नियम है। निरंतर मुहूर्त बात चेंज होगी, तो यहाँ नियम होने की अपेक्षा से पृथ्वी, अप और वनस्पति, एकेंद्रिय में पृथ्वी, अप, वनस्पति, इनमें 4 लेशिया हो सकती है। कौन कौन सी? कृष्ण नील कापोत, ये तो सब में होती है। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ये 3 लेशिया होगी ही होगी। किसमें? एकेंद्रिय से असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय तक। लेकिन पृथ्वी, अप, वनस्पति में क्या एक्सेप्शनल केस है कि देवता आकर होते हैं, तो तेजो लेशिया हो सकती है। इस अपेक्षा से पृथ्वी, अप, वनस्पति में कितनी लेशिया? 4। अपर्याप्त? हाँ, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त होते ही 3 हो जाएगी लेशिया। ठीक है, और बाकी सब में मैंने आपको बता दिया कि एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक बाकी सब में 3 लेशिया। कौन से? कृष्ण नील कापोत। क्लियर हो गया? असंगी मनुष्य में भी से। ठीक है, ये लेशिया आपको क्लियर याद रखनी बहुत जरूरी है, आगे भी काम आएगी। ठीक है,
अब काय वाले बोल में हमने पढ़ा था ना, 3 काय किसमें, तो तेजोलेशिया एकेंद्रिय में, पृथ्वी वनस्पति। 4 काय किसमें, तो समुच्चय रूप में तेजोलेशिया में, तो हमने त्रस काय भी लिया था ना त्रस काय। तीसरा बोल वायुकाय और तेजस काय छोड़ा था। हाँ, तो याद रखो वायु काय तेजस काय में तेजोलेशिया वाले जीव कभी नहीं आते। अब यहाँ पे सबसे पहले है कि भाई एक दंडक किसका, अपना अपना किसी का भी बोल दो। 20वां है तिर्यंश पंचेंद्रिय का, 21वां मनुष्य का, ज्योतिष देव का, पहला नारकी का, जो भी है बोल सकते हो, ठीक है। 2 दंडक किसमें, तो श्रावक में। श्रावक कौन बन सकता है, तिर्यंश और मनुष्य, यानी 20वां 21वां। ये तो कॉमन है, ये आप लोगों को सबको पता है, इतनी टाइम से चर्चा कर रहे हैं तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है बेसिक, कि हमें कोई 2 दंडक, ऐसा कोई कॉमन ढूंढना है जिसमें 2 ही दंडक हो। तो देवता और नार की तो आ नहीं सकते, तो छूट गए। तिर्यंश आ नहीं सकते, वो वाले नीचे वाले जो असंगी है, वो श्रावक बन नहीं सकते, तो कौन बचा, 20वां और 21वां। ऐसा कॉमन एक नाम है श्रावक, जिसमें केवल 2 दंडक आ सकते हैं, 20वां और 21वां। अब आते हैं 3 दंडक किसमें, तो शुक्ल लेशिया। अभी मैंने शुक्ल लेशिया किस किस में बताई, बताइए फटाफट। आपका 4 मनुष्य में है। हाँ, संगीत, संगीत पंचेंद्रिय, तिर्यंश और हाँ, मनुष्य 2 हो और गए, 20 और में वैमानिक 21 हो देवों में। गया। वैमानिक देवों में, वैमानिक वैमानिक देवों में। देवलोक में, वैमानिक देवलोक में छठे देवलोक से स्टार्ट हो रही है। ऐसे अगर आप हाँ, अलग अलग डिवाइड करोगे तो वैमानिक देवलोक में अंतिम 3 लेशिया हो गई, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। पहले दूसरे देवलोक में तेजो, तीसरे चौथे पांचवे में पद्म, और छठे से सर्वार्थ सिद्ध तक शुक्ल, तीनों लेशिया हो गई। जब ये तीनों लेशिया की समुच्चय रूप में बात आएगी तो हम किसको ले सकते हैं, वैमानिक देवलोक को। तो शुक्ल लेशिया कहाँ है, किस किस में है, कौन से दंडक, 20, 21 और 24। 24 लेशिया, लेशिया याद कर लेना आप, ठीक है। अब आता है 4 दंडक किसमें, त्रस काय तिर्यंश। कौन कौन से हो गए, ये मैंने आपको पहले बता दिया। समुच्चय तिर्यंश कितने हो गए, 9 हो गए। 9 में 5 स्थावर हो गए और 4 त्रस तिर्यंश हो गए, ये तो क्लियर है। 9 दंडक किसमें, तो तिर्यंश में, समुच्चय तिर्यंश आ गए। 4 दंडक किसमें, तो त्रस तिर्यंश, क्योंकि 5 स्थावर को हम छोड़ रहे हैं और तिर्यंश के 9 ही दंडक है, उनमें से 5 को छोड़ा तो कितने रहे, 4 रह गए। 5 दंडक किसमें, तो स्थावर में, 5 स्थावर आ गए, यानी एकेंद्रिय वाले सारे आ गए, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, 5 आ गए, 5 हो गए। अब चलते हैं 6 दंडक किसमें, त्रस काय नपुंसक। अब यहाँ पे इन्होंने त्रस काय भी दे दिया और नपुंसक भी दे दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देवता और नारकी में देवता क्या होते हैं, देवता में नपुंसक होते हैं, हाँ, देवता में ना नपुंसक नहीं होते, नहीं होते, नहीं देवता होते। में तो देवता में नपुंसक स्त्री ही और है, पुरुष देवता 2 ही होते हैं। नहीं नहीं, नरक नरक देवता में नहीं होते, सॉरी सॉरी, देवता हाँ, तो नारकी में होते हैं, नरक में सब पहले नपुंसक होते हैं। बार 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 समझाया था, याद रखिए, नारकी में केवल नपुंसक, एकेंद्रिय में नपुंसक होते हैं। नारकी में होते केवल हैं। नपुंसक, देवता में स्त्री और पुरुष, और संगी पुरुष 2 तिर्यंश, ही होते संगी हैं। मनुष्य, स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों। अब बताओ, अगर हम ले त्रस काय नपुंसक, हमें 5 स्थावर छोड़ने हैं, त्रस काय नपुंसक वेद लेना है, तो हम किस किस में ले सकते हैं, सबसे पहले तो तिर्यंश के 4 ले सकते हैं, हाँ, त्रस, हाँ, ले हाँ, सकते हैं। मनुष्य को ले द्विंद्र से सकते लेके हैं, पंचम। मनुष्य को हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में भी हाँ, और कौन हाँ, बच हाँ, गया देवता के अलावा, नरक, नारकी। नारक, नारकी, सात क्योंकि वो नारकी के तो हो गए ना। नपुंसक ही होते हैं, तो ये आपको समझ में आया, आ समझ गया। क्या समझ में आया, बताइए मुझे। त्रस काय नपुंसक हो गया, हाँ, क्या हो गया, हाँ, 5 स्थावर को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, और रस में 5 स्थावर नहीं है। तिर्यंश में स्त्री पुरुष नपुंसक सब होते हैं, जहाँ स्त्री आएगा तो भी ले सकते हैं, पुरुष आए तो भी ले सकते हो, नपुंसक आए, ये दोनों कॉमन है, सब में जा रहे हैं, ये 2 ही कॉमन है, ठीक है। तो त्रस काय नपुंसक, तिर्यंश वाले 4 हो गए, कौन कौन से, 17, 18, 19, 20, 20 को भी हमने इसी में ऐड कर दिया, तो अभी शेष कौन बचा, मनुष्य वाला 21वां, उसको भी ले 21 लिया, में भी उसमें होता है। नपुंसक है। और कौन नपुंसक बचा है, उसको पकड़ो, एक नारक, सात नारकी का हो गया दंडक एक। क्लियर। तो 5 किस में है, त्रस काय नपुंसक। आपको ये नाम पर्टिकुलरली याद करना पड़ेगा,
5 किस्में त्रस काय नपुंसक, ये नपुंसक तो आप अपने आप ढूंढ लोगे, अपने आप ढूंढ लोगे, लेकिन नाम याद रखना जरूरी है। 5 किस्में तो, अरे वो 5 तो है लेकिन बोलते क्या है, बोलते क्या है, ऐसे भूल जाते हैं। नाम याद करना जरूरी है, त्रस काय नपुंसक, ठीक है। 7 किस्में, 6 हो गए ना ये, 1 से 6 समझ में आ गए, इजी है। सबसे बड़ा बोल है लेकिन सबसे इजी है। 7 दंडक किस्में, केवल अचक्षु दंड। चक्षु अब यहाँ पे केवल अचक्षु लिया है, मतलब उनमें चक्षु होता ही नहीं है। तो इंद्रिय से ऊपर वाले तो सब में होगा, तो नीचे वाले कौन हो गए? 5 स्थावर द्विंद्रिय, वनस्पति स्थावर, उनमें आंख आएगी ही नहीं अभी तो। 5 स्थावर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, ये क्या हो गए? केवल अचक्षु हो गए, क्योंकि इनमें चक्षु आएगा ही नहीं। ये केवल अचक्षु, वैसे ही चक्षु और केवल चक्षु आएगा, याद रखना, केवल अचक्षु और अचक्षु, ये भी हो। नेक्स्ट चलते हैं, 8 दंडक किसमें? तो केवल असंगी, केवल असंगी वाला मैंने क्या बताया था, जीव के भेद में कौन कौन होते हैं? केवल असंगी एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, यानी चतुरेंद्रिय तक तो डेफिनेटली केवल असंगी ही है। अब यहाँ पे उन्होंने असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय का अलग से नहीं दिया है, तो हमारे कौन से दंडक निकलते हैं 20वें को छोड़कर, 12 से लेकर 19 तक केवल असंगी है ना, चतुरेंद्रिय तक के। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय, क्या हो गए? हाँ 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 नारकी देवता संगी होते हैं, हाँ नारकी देवता संगी होते हैं ना, नियमा ही संगी होते हैं। नारकी और देवता नियमा ही संगी ही होते हैं, उनके मन होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 20वां और 21वां जो दंडक दिया है उसमें असंगी और संगी दोनों को मिक्स करके दिया है। भले 21वें दंडक में असंगी मनुष्य ले लो, संगी मनुष्य ले लो, 20वें दंडक में संगी तिर्यंच ले लो, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, यानी 5 इंद्रिय वाला संगी असंगी दोनों मिक्स दिया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि केवल असंगी, यानी 8 दंडक किसमें है? तो केवल असंगी में हम कहेंगे जीव के भेद जैसे बताए, तो 5 स्थावर और 5 3 स्थावर विकलेंद्रिय, और है ना द्विंद्रिय 3 त्रिंद्रिय। विकलेंद्रिय। समझ में आ गया? नहीं क्योंकि 3 विकलेंद्रिय क्या उससे? तो 3 विकलेंद्रिय नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो चक्षु, चतुरेंद्रिय में तो चक्षु दर्शन आ मैं तो जाता है। केवल असंगी पूछ रही हूँ आंटी, चक्षु वाला सॉरी, गया, सॉरी, वो केवल द्विंद्रिय अचक्षु था। त्रिंद्रिय केवल चतुर, अचक्षु का मतलब होता है जहां आंख नहीं आंख आई नहीं है। अभी तक, तो वो कितने दंडक हो गए? केवल अचक्षु वाले 7 हो गए। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि भाई कोई ऐसे 8 दंडक बताओ जो कॉमन हो और किसी में नहीं, तो यहाँ पे हम बताएंगे केवल असंगी, क्योंकि हम अगर असंगी बोले तो 20वां 21वां भी आ जाएगा, उसमें भी असंगी तो है ही, लेकिन हम केवल असंगी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे केवल जो असंगी ही है उनकी अपेक्षा से आएगा, ठीक है। लेस देन 1 मिनट है तो कभी भी जा सकती है, वापस रीजॉइन कर लीजिएगा।